पटना से सटे बिहटा में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से जहां पहले फेज में जमीन अधिग्रहण बिहार सरकार की ओर से किया जाना है, जिसको लेकर पटना डीएम जमीन सर्वे करने पहुंचे थे। ऐसे में बिहटा एयरफोर्स में बने रनवे के चौड़ीकरण को लेकर रनवे के पास के गांव शरफुद्दीनपुर, देवकुली, कोरहर, गोकुलपुर, मठिया तक गांव के किसान काफी प्रभावित हैं। इसको लेकर गांव के तमाम किसानों ने बैठक किया और बैठक में निर्णय लिया कि जान दे देंगे लेकिन सरकार को जमीन नहीं देंगे। दादा परदादा ने पहले ही एयरफोर्स को जमीन दिया है। हर बार हमारा ही गांव प्रभावित हुआ है। करीब 800 से ज्यादा घर और कृषि भी इससे प्रभावित है। यहाँ तक कि गांव के प्राचीन बाबा महादेव मंदिर भी इस जमीन अधिग्रहण में जाना है, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हजारों साल पुराना मंदिर है और गांव की यह पहचान है, इसलिए सरकार को और कोई विकल्प लेना होगा। विगत 3-4 दिनों से सभी जगह से पदाधिकारी, एसडीएम, डीएम, सीओ, नगर परिषद के ईओ लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, विजिट करके जगह देख रहे हैं। कल डीएम साहब और एसएसपी साहब भी यहाँ आए हुए थे। पहले फेज में उन्होंने नहर पे आके वेरिफिकेशन किया, तो अपना जो भी जमीन का मामला था उन्होंने समझ के और वो शरफुद्दीनपुर गए और शरफुद्दीनपुर से वो फिर पुनः वापस आ गए कोरहर की तरफ। कोरहर की तरफ आकर के उन्होंने बताया कि एयरफोर्स बाउंड्री वॉल से 1500 मीटर पश्चिम की ओर और देवकुली मोड़ से लेके और गोकुलपुर, कोरहर, मठिया के जो अंतिम छोर है वहां तक जमीन की नापी की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर घरों की संख्या देवकुली, कोरहर, गोकुलपुर, मठिया मिला के 500 घर होगा और डीएम साहब को पता नहीं किसने बता दिया कि यहाँ पर घर 85-100। जब 90 घर को आप नहीं हटा सकते हैं तो 500 घरों कैसे हटाइएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? बार बार दंश झेल रहे हैं, हर बार दंश झेल रहे हैं। पूर्वज लोग हमारे झेले, एयरपोर्ट के लिए ही सारी जमीन चली गई। हम लोग के पास बचा क्या है? ले दे के गांव। अब उसका भी फिर से नंबर आया हुआ है, तो ये विस्थापित होना बड़ी मुश्किल समस्या है। इसके लिए हम लोग जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। गांव में हम लोग बैठक इसलिए किए कि हमारे पूर्वज ही थे, पूर्व में ही 2 बार हमारी जमीन को छीन ली गई और आज फिर तिबारा हमारा जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि हमारे पास जमीन है नहीं। हम खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ रहेंगे? घर भी बनाने के लिए जमीन नहीं रह पाएगा, कुछ भी नहीं रह पाएगा हमारे पास। इसलिए हम जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। क्या डीएम साहब कल आए थे, क्या कहें, बात हुई? डीएम साहब से कोई बात नहीं हुई। पूरा गाड़ी आया हुआ था अधिकारी लोग का, आए। उसके बाद देखे कि एक बैच जमीन का आया, 5-6 लोग नापी शुरू कर दिया। हम लोग पूछे क्या है भाई? तो 1500 मीटर इधर बह जाएगा, तो हमारे पास कुछ बच ही नहीं जाएगा, तो हम एयरपोर्ट देख के क्या करेंगे? हमारा घर, मंदिर, परिवार सब चला जाएगा यहाँ से। कितने गांव का आबादी है इस गांव? हमारी आबादी यहाँ कम से कम 300 घर का है। पुनः 2 बार हम लोगों का जमीन अधिग्रहित हो चुका है और पुनः फिर अधिग्रहण करने की सरकार की मंशा के विरुद्ध हम लोग एकजुट हुए हैं और डिसीजन लिए हैं कि मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। क्या कारण क्या है? कारण है कि हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्या कहेंगे, क्या आप लोगों का निर्णय है? हम लोग का निर्णय है कि 2-3 बार हमारा बाप दादा जमीन दे चुका है। हम लोग न घर का न घाट का रहेंगे, इसलिए जमीन हम लोग देने के लिए इच्छुक नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गांव, कोहर गांव, देवकुली गांव का जो उपजाऊ जमीन है, जो सरकार पहले भी किसान से ले चुकी है और फिर दोबारा ले रही है, तो हम लोग का तो NH-30 भी बाधित हो जाएगा, जो हम लोग का यहाँ पर ही मतलब यहाँ से रहने का कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। और पहले भी हम लोग किसान लोग यहाँ जमीन दे चुके हैं एयरफोर्स को, और जब तब हमारे मतलब गांव को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जो NH-30 पश्चिम है उसको बंद किया जा रहा है, पूर्व में कुछ नहीं है तो उसको नहीं लिया जा रहा है।